करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं फूलोए सवसाहुणम्। तो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग काशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे और तीसरे अधिकार में पंडित साहब ने संसार दुखों का वर्णन किया। दूसरे अधिकार में कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की कि इस जीव को कर्मों का बंध अनादि से है, इस बात की सिद्धि की किट्टी कालिमा आदि के उदाहरण के माध्यम से। अब तीसरे अधिकार में पंडित साहब कह रहे हैं संसार दुख तथा मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष सुख का निरूपण। तो बता रहे हैं इस संसार में जो दुख है उसको तीन अपेक्षा से चर्चा की है। नंबर एक, कर्मों की अपेक्षा से। तो जीव को कर्मों की अपेक्षा से कैसे दुख है? तो अनादि से कर्म का बंधन है। वे कर्म मूल में दो प्रकार के हैं, घाती और अघाती। घाती कर्म का उदय परिणामों में आता है और अघाती कर्म संयोगों में फलते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान होता है, दर्शनावणी सामान्य अवलोकन कम ज्यादा, है ना, वो अंतराय से चाहा हुआ नहीं होता। तो कह रहे हैं कि इन सब में दुख का कारण तो मोह है। ठीक है। और अघाती तो संयोगों में ही फल रहे हैं। तो जो भी संयोग है, शरीर है, शरीर का तो मेरे से अत्यंत अभाव है, परंतु मोह से मैं शरीर हूं। अब शरीर निरोगी तो मैं सुखी और शरीर रोगी तो मैं दुखी। तो शरीर के होने से दुख नहीं, मोह से दुख है। ऐसे ही वेदनी साता असाता, तो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री। तो कह रहे हैं कोई अनुकूल प्रतिकूल लगना ही मोह है। मोह के उदय से सामग्री अनुकूल प्रतिकूल लगती है। कोई सामग्री विश्व में मेरे लिए अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, मेरे लिए कोई सामग्री अनुकूल प्रतिकूल होती नहीं, है ना। और गोत्र और आयु, तो इनका उदय होता है तो ये बाह्य संयोग में फलते हैं। उधर ज्ञान कम ज्यादा हो, दर्श सामान्य अवलोकन कम ज्यादा हो, चाहा हुआ न हो, इन सातों कर्मों के उदय में जो भी स्थिति बन रही है सो वो मूल में मोह के उदय से ये जीव दुखी। इतनी सिद्धि की दो जगह से। ठीक है, कर्मों की अपेक्षा से, और फिर बता रहे हैं कि पर्याय अपेक्षा से।
एक इंद्री जीव दुखी है। क्यों दुखी है एक इंद्री? कि उधर उसको घाती कर्म का तो तीव्र उदय है और अघाती में असाता आदि का उदय है, नीच गोत्रीय है ना, और प्रतिकूल परिस्थिति है, तो दोनों कंडीशन बन रही हैं। कभी तो आयु इतनी कम है कि एक श्वास में 18 बार जन्मे मरे, और कभी आयु इतनी है कि उन दुखों में हजारों हजारों वर्ष तक वहीं रहना पड़े। समझ आई बात? तो ऐसे पर्याय अपेक्षा से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगीय, असंगी तक तो मन रहित होने से वे जीव दुखी ही हैं। तो पर्याय अपेक्षा से बात की। पर्याय अपेक्षा से मतलब ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय अपेक्षा से। ठीक है। अब बात आई पंचेंद्रियों की। तो पंचेंद्रियों में कह रहे हैं नार की तो सर्व प्रकार से दुखी हैं। क्यों? वहां अघाती कर्म का उदय तो मैं असाता का ही उदय है, और त्रियंजों में भी बाह्य में असाता का बहुत उदय है। देवों में साता की सामग्री है, और मनुष्यों में कर्म के उदय अनुसार साता असाता सारा। तो वहां पर भी ये कह रहे हैं कि ये जीव, ये बाह्य संयोग तो ऐसे बन रहे हैं, पर दुख का कारण तो मोह है, ये मोह से दुखी है। फिर भी कंडीशन का, निमित्तों का ज्ञान कराया। ठीक है, कि इन इन पर्यायों में क्या क्या स्थिति बन रही है। अब अपन थर्ड चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे, दुख का सामान्य स्वरूप। कर्म अपेक्षा से बता दिया, पर्याय अपेक्षा से बता दिया। अब कह रहे हैं वास्तव में इस, ये जो चर्चा चली वो सब निमित्त अपेक्षा से चर्चा चली, दोनों में, है ना। वास्तव में दुख का लक्षण आकुलता है। जहां आकुलता है वहां दुख है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। तो सर्व दुखों का मूल कारण हो गया इच्छा, और इच्छा मतलब एनी इच्छा, कोई सी भी इच्छा हो। हमारी बात समझ में है? कैसी भी इच्छा हो वो दुख है। पहले तो ये बात नक्की हो, शुभ अशुभ का भेद नहीं, शुभ अशुभ का भेद नहीं, कोई सी भी इच्छा हो वो दुख है। एक एक बात ये नक्की हुई। दूसरी बात, गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण जितनी भी इच्छाएं हैं वे दुख ही हैं। हमारी बात ख्याल में? 28 मूल गुण के परिणाम दुख ही हैं। यदि वे दुख नहीं होते तो फिर उनके अभाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे हैं अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, सर्व इच्छाओं से रहित, जहां कोई इच्छा का काम ही नहीं है। तो जब सर्व इच्छाओं का अभाव हुआ तो वे सर्व प्रकार से सुखी। और अनंत भगवान की बात की जाए तो अघाती कर्म तो अभी पूरे विद्यमान है, देह का संयोग विद्यमान है। हरी बात ख्याल में? वेदनी कर्म विद्यमान है, आयु कर्म विद्यमान है, गोत्र कर्म विद्यमान है, फिर भी सुखी है। जगत क्या समझता है? सारा दुख शरीर की वजह से है। शरीर की वजह से दुख होता तो अनंत भगवान दुखी होते। अरे भैया कर्मों का बहुत दुख है। और सुनना, घाती कर्मों का दुख तो कोई मानता ही नहीं है, अज्ञानी।
सब आघाती कर्मों का ही दुख मानते हैं। जिसको भी सुखी होना है वो मोह का अभाव नहीं करना चाहता, वो असाता का अभाव करना चाहता है। क्या कहा भाई, मैं साता की सामग्री हो, मोह उधर ही पड़ा रहे। और जिस साता को तुम चाहते हो ना, जिस वेदनी को, वो वेदनी कर्म वहां भी विद्यमान है अनंत भगवान को। और सर्वघाती कर्मों के अभाव होने से भी सुखी है, सर्व इच्छाओं से रहित होने से सुखी है। समझ आई बात? देखो कितना अनंत पुरुषार्थी है, सबको जान रहे हैं, लेकिन वो राग द्वेषी नहीं होते। किसी ने चोरी की, वो भी उनके ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन बुरा ही नहीं लग रहा। किसी ने महाव्रत धारण किए, वो भी ज्ञान का विषय बन रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा। समझ आई बात? कोई सिद्ध बन गया, और वे तो अभी अनंत है, और कोई सिद्ध बन गया तो भी कुछ नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? मैं अपने में ही परिपूर्ण हूँ, अपने निजानंद रस लीन, अपने आनंद में ही इतने हैं कि पर झलक रहा है, उसका संबंधी ज्ञान हो रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? अब सोचो, वस्तु स्वरूप की यथार्थ व्यवस्था पता होने पर, क्या बोला? वस्तु स्वरूप की यथार्थ व्यवस्था पता होने पर विकल्प नहीं होते। आई बात समझ में? तो फिर दुख का मूल कारण क्या सिद्ध हुआ? कि दुख का मूल कारण इच्छा है, वो आकुलतामयी है। जिस गुण स्थान में जितनी इच्छा है उतनी आकुलता है। भले ही मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव उत्पन्न हुआ हो, वो इच्छा होने से दुख ही है। देखो, ये इसका नाम है तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान है ये। वो कौन सा तत्व है? आशव बन तत्व है। आशव, आशव दुकार घनेरे। नहीं नहीं नहीं, मुनिराज की थोड़ी। अरे जहां पर है, जितना है, जैसा है, वो दुकार ही है। पॉइंट पकड़ में आया? ये क्या है? ये तत्व ज्ञान। 28 मूल गुण का परिणाम क्या है? इच्छा होने से दुख ही है। जब वे दुख है तो यहाँ जो हो रहे हैं, रोटी कपड़ा दुकान मकान, खाना पीना पूजा पाठ दया दान तीर्थ यात्रा, ये क्या है? जब वो दुख सिद्ध हो गया तो फिर ये क्या है? ये तो अनंत अनुबंधी दुख है। स्वरूप समझे, जो अनंत संसार का हेतु है। अब करो कि नहीं करो का मैटर नहीं। क्या बोला? स्थिति समझ रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या फैक्टर है। करें कि नहीं करें का मैटर नहीं। वे तो जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती, तब तक वे इच्छाएं क्रमशः घटते हुए मिट जाती हैं। स्वभाव के आश्रय से घटती जाती हैं और मिट जाती हैं। करें नहीं करें नहीं। हम लोगों को वहां पर एक निबंध प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता क्या लिखने के लिए दिया? क्या लिखने के लिए दिया? जैन धर्म त्याग का धर्म है कि ग्रहण का धर्म है, कि ग्रहण पूर्वक त्याग का धर्म है, या त्याग पूर्वक ग्रहण का धर्म है? जैन धर्म क्या है?
समझ आ गई बात? अब विचार करना आप, सब लोग इस पे विचार करना, ठीक है? जैन धर्म क्या है? और कोई टेक्निकल नहीं है, पहले ही बाल बोध में इसका आंसर है, पहले बाल बोध। ठीक है, सुन लिया सबने? दोबारा से, जैन धर्म त्याग का धर्म है, जैन धर्म ग्रहण का धर्म है, जैन धर्म त्याग पूर्वक ग्रहण का है कि ग्रहण पूर्वक त्याग का है? एक बार विचार तो करना, ठीक है? विचार करना। चलो, तो क्या बात चल रही? ये जो दुख है वो किसका है? इच्छाओं का दुख है। तो इच्छाएं तो अनंत प्रकार की हैं। तो पंडित साहब ने इन इच्छाओं को 4 कैटेगरी में रख के उनकी बात की। पहली इच्छा क्या है? विषय ग्रहण की इच्छा। मैं इसको खाऊं, इसको पीऊं, इसको भोगूं, इसको चखूं, इसको छूऊं, इसको सूंघूं, विषय ग्रहण की इच्छा। अब इच्छा है, वो पूर्ति हो नहीं हो इच्छा, ये इच्छा, ये दुख है। अब देखो, ये दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? अभी तो मूल से बात करनी है ना, वो क्रम से मिटेगी, वो स्वरूप समझने पर। इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? अभी ये पता ही नहीं है मैं कौन हूं, इसलिए इच्छाएं हो रही हैं उल्टी सीधी कुछ भी। पता नहीं है ना कि मैं पर को छू सकता हूँ कि नहीं, चख सकता हूँ कि नहीं, खा सकता हूँ कि नहीं, पी सकता हूँ कि नहीं, पर से मुझे आनंद आ। देखो, बार बार ऐसा भाव आता है कि बहुत ज्ञान इकट्ठा हो जाना अलग बात है, और स्वाध्याय होना अलग बात है। अभी अत्यंत भाव सब बोलते हैं, अरे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, तो अत्यंत भाव है तो फिर ये इच्छा बेकार की नहीं है। जब आप खुद ही कह रहे हो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, मेरे में और इंद्रियों में अभेद है, अत्यंत भाव है। और जब मेरे में और इंद्रियों में अत्यंत भाव है, तो इंद्रियों के विषयों में ये तो और दूर की हो गई, ये तो देह से भी भिन्न हो गई। ये तो एक क्षेत्र होगा, उनका तो एक क्षेत्र होगा भी नहीं है। अब हम कोई इच्छा नहीं करेंगे आगे से कि नहीं, ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। स्वरूप समझने पर इच्छाएं नहीं करेंगे, नहीं, वे मिटती चली जाती हैं। इच्छा के त्याग का धर्म नहीं है जैन धर्म। देखो, त्याग भी कैसे करोगे? ये पेन हमारे पास आ गया, तब तो त्याग करोगे। अच्छा, आया ही नहीं है तो त्याग कैसे करोगे? कैसे करोगे बता, क्या विधि है? जब ताजमहल हमारा है ही नहीं है तो हम ताजमहल का त्याग कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आया? और जो इच्छा उत्पन्न हो ही गई, तो एक इच्छा उत्पन्न हुई ना, तो उस संबंधी सारे काम हो गए। कर्मों में बंद होना, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, जो कुछ भी कर्मों की स्थिति होनी थी वे तो सब हो ही चुकी। अब क्या करेंगे? अब उस इच्छा का त्याग कैसे करोगे? वो मिट भी गई। कौन समझ में आ रहा है? वो तो मिट भी गई, जब तक तुम उसके बारे में सोचोगे तब तक तो उत्पन्न भी हो चुकी। और यहाँ तो इच्छा उत्क्रम से उत्पन्न नहीं होती है,
अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्याख्यान जाएगी, प्रत्याख्यान जाएगी, संजुलन जाएगी। आई बात ख्याल में? तो ये जीव क्या कहता है, अब हम इच्छा, जी वाली इच्छा रोक लेंगे, जी वाली इच्छा नहीं करेंगे। सही बात है, बहुत आकुलता है, जे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो पहली इच्छा क्या है? विषय ग्रहण की इच्छा। दूसरी एक इच्छा कषायों के अनुसार कार्य करने की। एक इच्छा क्या है? जो कषाय उत्पन्न हुई ना, उसके अनुसार कार्य करने की। कैसा? एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुरा करने की इच्छा हुई, हीन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, किसी का बुरा करें, तो उस रूप कार्य करने की, वो कषाय। इच्छा बोलो, कषाय बोलो, राग बोलो, सब एक अर्थवाची है। क्या बोला? इच्छा, राग, कषाय, सब एक ही बात है। और तीसरी कह रहे हैं पाप के उदय की। शरीर में रोग आदि हो, है ना? देखो पाप का उदय भी कहाँ आता है? कहाँ पे आता है पाप का उदय? कि पाप का उदय अघाती में आ रहा है एक तो, जिसको दुनिया पाप का उदय समझती है। दुनिया पाप का उदय किसे समझती है? अरे भैया रोग हो गया, अरे उनका वो धन की हानि हो गई, उनके व्यापार में लॉस हो गया, ऐसा पाप का उदय। उनके घर में तो ऐसा मर गया, जी गया, लगा लेना वगैरह वगैरह, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत पाप का उदय। पूरी दुनिया पाप का उदय घटित करती है अघाती से। और यहाँ कह रहे हैं घाती कर्म सारे ही पाप रूप है। मुझे मोह का उदय है, इसको पाप का उदय कोई नहीं मानता। मूल तो पाप का उदय ये ही है, घाती कर्म तो सारे ही पाप रूप है। मूल में उसमें भी मोह, मिथ्यात्व, पॉइंट पकड़ना बहुत गंभीरता है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो ये नहीं कहता कि मुझे कितना पाप का उदय है। क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी ने गलत बोल दिया, वो पाप का उदय लगता है। लेकिन क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये थोड़ी पाप का उदय है, जबकि यही मूल में पाप का उदय है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? पाप का उदय क्या लगता है? उनने हमसे बुरा बोल दिया, मत पाप का उदय। हम इतना कुछ भी भला करते रहते, कुछ भी अच्छा अच्छा करें। क्या बोला? हम तो मम्मी के साथ कितना अच्छा अच्छा करें, उन तो उन्हें तो बुरा ही लगता रहता है हमारे ऐसा पाप का उदय। अरे उनका बुरा लगना, तुझे बुरा लग रहा है, ये तेरा पाप का उदय, वो नहीं। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? उनने मुझसे बुरा कहा, तुझसे कहाँ बुरा कहा? कल क्या हुआ, कल किसी का फोन आया, तो उनके यहाँ कैसी प्रथा है कि क्षमा वाणी होती है ना, क्षमा वाणी, तो उनके यहाँ क्षमा वाणी होती है कषाय वाणी। कैसे होती है कषाय वाणी? कि पूरी साल में जिसने जो गलती की है ना, तो ऐसा नहीं होता कि अरे ठीक है, जिससे जो भी कुछ हुआ, आपको बुरा लगा तो हम क्षमा चाहते हैं और हमको भी क्षमा करना, ऐसा नहीं। देखो तुमने वो वाली गलती करी थी, अब नहीं करना, और वो वाली करी थी वो नहीं करना, और जे वाली करी थी जे नहीं करना। सो वो सुनने वाला वो डिप्रेशन में ही आ जाए, ऐसी होती क्षमा वाणी। तो भैया ऐसा क्यों करते? इसलिए करते कि गलतियों का ज्ञान कराते, कि जिससे भी दोबारा नहीं हो। तो गलतियों के ज्ञान से दोबारा नहीं होती, कि स्वरूप के ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। ये एकदम झूठी बात है कि इनको रियलाइज तो कराओ इनकी गलती। अब रियलाइज कराओगे तो मिट जाएगी? कभी नहीं मिटेगी, नेवर। तो उनने बोला कि हमें तो ऐसा डर सा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या, जैसे कोई व्यक्ति
भूल भी गया हो तो उसकी रिकॉलिंग हो, किस किस को क्या क्या याद रहेगी वो अपनी अपनी बताएगा। समझ आई बात? तो उसने बोला मुझे तो पता डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा। हाँ, कुछ नहीं डरने की बात है। जब तक सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तब तक बिल्कुल बैठ जाओ शांति से और नक्की करो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, देह से भिन्न हूँ, ये शरीर ही मैं नहीं, ये शरीर नहीं तो मैं स्त्री नहीं पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, तो अब जो कुछ भी बात की जाएगी मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, यही है प्रसन्नता का आधार। मुझसे तो अब देह दृष्टि से बैठोगे, मुझसे कही देखो मुझसे ही कह दी, और मैंने तो वो भी अच्छा करा था तो उसका तो उन्होंने ध्यान नहीं रखा, यही यही पकड़ लेते हैं, तो कितनी कषाय उत्पन्न होगी। समझ में आ रही बात? आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? ज्ञान स्वरूप जानो। तो मैंने कहा और जो कोई कुछ कहेगा सो कब कब कहेगा, कि अपने कर्म के उदय के बिना कोई नहीं कहेगा, कह नहीं सकता। हमारा कर्म का उदय न हो तो कोई बुरा कह ही नहीं सकता, तो अपने कर्म के उदय का विचार करो और दूसरे को निर्दोष देखो। ये महान से महान कार्य है, ये बहुत महान कार्य है। ये बातों से नहीं होगा, तत्व ज्ञान से होगा। और जब तक निर्णय नहीं है तो खूब यही यही विचार करो। समझ में आई बात? इतना इजी गोइंग हो जाए, इतना इजी गोइंग हो जाए, जैसे कभी कभी कोई कोई स्क्रू होता है ना, बहुत टाइट होता है ना, तो अपन उसको पहले ताकत से खोलते हैं, फिर खोलते रहते तो वो एकदम उसमें सॉफ्टनेस आ जाती, इजी गोइंग हो जाता है ना। और ऐसे ही तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान के स्क्रू से इतना इजी करो, एकदम स्मूथ, चाहे जैसा जगत पर्ण में कोई संकल्प विकल्प नहीं। ये हरी बात ख्याल में। तो दूसरी इच्छा क्या है? बुरा करने की। और तीसरी इच्छा क्या है? कि यदि शरीर में कोई रोग आदि हो उनके दूर करने की। अभी इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है शरीर के रोग आदि? अपने को परमात्मा नहीं जानता। फिर क्रमशः चौथे गुण स्थान में भी होती है, पांचवे में भी होती है, मुनिराज को नहीं होती सम्यक दृष्टि लेकिन वो कैसी होती है? घटती हुई। जिसको अनंतानुबंधी इच्छा है वो क्या ऐसा विचार करेगा, अगर ये पूरी नहीं हुई मैं ही मर जाऊंगा। अनंतानुबंधी। वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाली कैसी, कि ये संयोग है, जब तक कर्म का उदय है तब तक ये कंडीशन है, तो भी ये शीघ्र ठीक हो जाए तो अपने लिए अच्छा है, स्वाध्याय आदि के लिए, बस उतना। हाय मरे नहीं, अब मेरा क्या होगा ऐसा नहीं, मुझे ऐसा असाध्य रोग हो गया अब क्या होगा, ऐसा नहीं है ना। अब चौथे प्रकार की इच्छा है, इन जो तीन इच्छा हुई ना, इनकी पूर्ति की इच्छा। तो इतनी अपन की चर्चा सब हो गई थी। ठीक है, पेज नंबर 77 पर सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? तथा यहाँ इतना जानना कि तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। शांतनु, ये हाईलाइट करना था। तीन प्रकार की इच्छाओं से सर्व जगत पीड़ित है। वो इच्छा उत्पन्न हुई, वो पूर्ति हुई, वो सेकेंडरी है, लेकिन इच्छा उत्पन्न हुई यही दुख है। पिछली क्लास अपन ने चर्चा की थी क्या, हमारे पति तो हमारी सब बात मानते हैं। अब वे मानते हैं ये सेकेंडरी है, तुझे इच्छा हो रही है खाने की, छूने की, चखने की, घूमने की, ये दुख है। ये जीव समझ रहा है कि इच्छा की पूर्ति नहीं होना दुख है और इच्छा की पूर्ति हो जाना सुख है। यहाँ कह रहे हैं इच्छा की उत्पत्ति दुख है,
पूर्ति होना नहीं होना वो आघाती में सेकेंडरी मैटर है। आ रही बात समझ में? ऐसा चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है। शरीर में रोग हुआ और इच्छा उत्पन्न हुई, रोग जल्दी ठीक हो जाए, यही दुख है। अब चौथी इच्छा जल्दी सही हो, जल्दी सही हो, तो साता का उदय होगा तो जल्दी सही हो जाएगा। असाता का उदय हुआ हो तो तुम इच्छा करते रहो, दुखी बना रहेगा। अच्छा, अब भिन्न जानकर इच्छा ही उत्पन्न ना हो तो कितना बढ़िया है। मुनिराज को शरीर में कोढ़ टपक रहा है और भिन्न जानकर उन्हें इच्छा ही नहीं हो रही कि ये सही हो जाए। उनको तो अपनी पड़ी है। क्या पड़ी है? ये जो संजुलन इच्छा है, इसका अभाव हो, शरीर का कोढ़ रोग दूर होने पर मुझे कोई लाभ हानि नहीं होने वाली। क्या कहा? क्यों? कोढ़ दुख का ही कारण नहीं है, अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव होने पर भी अज्ञानी को ऐसा भाषित होता है मुझे ही कोढ़ हो गया है, इसलिए वो अनंत दुखी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो कैसा दुखी है? अनंत दुखी। और मुनिराज को कोढ़ होने पर भी उनको क्या इच्छा है? संतुलन इच्छा है। तो संतुलन इच्छा ये नहीं है कि कोढ़ सही हो जाए, ये इच्छा है कि ये इच्छा मिट जाए, संतुलन का भी अभाव। क्यों? पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। और यदि संतुलन का अभाव नहीं हुआ तो फिर डिमोशन हो जाएगा और इच्छाएं बढ़ जाएंगी, चौथे में पहुंच जाएंगी। तो क्या इच्छा है उनको? इच्छा का अभाव हो, ऐसी इच्छा है। भले ये भी दुख है परंतु ये इच्छा रहती है उनको। क्या समझ आई? और अज्ञानी को क्या होती है? इच्छा की पूर्ति हो, ऐसा। सो कह रहे हैं कि ये जो चौथी इच्छा है ये तो पुण्य के उदय के अधीन है। तेरा पुण्य का उदय हो तो जो इच्छा की, विषय भोगने की इच्छा की, है ना, किसी का बुरा चाहने की इच्छा हुई, ये भी पुण्य के अधीन है। अपन ने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी, ये भी पुण्य के अधीन है ना। और रोग आदि का अभाव हो, ये भी पुण्य के अधीन है। सो कह रहे हैं कि अगर तू मिथ्या दृष्टि है तो भी ये चौथी इच्छा की पूर्ति पुण्य के उदय से होती है। किससे होती है? पुण्य के उदय से। और तू तो पाप क्रिया में बहुत प्रवर्तन करता है। अब देखो, अब ये जो कहानी चल रही है ना, ये कहाँ से चल रही है? विशेष ज्ञान से, कि तू तो पाप क्रिया में प्रवर्तन करता है। जीव थोड़ी प्रवर्तन करता है, स्वरूप नहीं जानने पर अज्ञानता से ऐसे भाव होते हैं। क्या चाहता है कि ये इच्छा है, मुझे विषय ग्रहण की इच्छा है, तो अब मुझे विषय मिल जाए। सुनना, और ये विषयाधिक प्राप्त होते हैं पुण्य के उदय से। और 24 घंटे परिणाम होते हैं पाप के। समझ में आ रही बात? धर्मानुराग तो है नहीं, कमाने का भाव है। बहुत लग्जरी के लिए काय का भाव है? विषय मेरे पास बहुत लग्जरी हो, इसके लिए ये लग्जरी आएगी किधर से? पुण्य के उदय से। और लगता काय में है? पैसा कमाने में। ये देखो गजब की बात। तो पैसा कमाने का भाव तो पाप भाव है। तो ये कहता है कि देखो, जब बहुत पैसा कमाएंगे तभी तो लग्जरी आएगी। तो पैसे तो बहुत दुनिया कमाती है, तो कितने पैसे आते हैं? कमाने से आते हैं। अरे कमाने का भाव तो पाप भाव है।
देखो बहुत गंभीरता से विचार करना। जैसे घर में पेट होते हैं ना, अगर कुत्ता कुत्ता पाला किसी ने, तो कितने रुपए महीने कमाता है? वो भी उसी गाड़ी में घूमता है 40 लाख की जिसमें तुम घूमते हो। वो भी उसी एसी में रहता है जिसमें तुम रहते हो। वो भी वही रोटी खाता, पनीर खाता, टमाटर खाता, चाहे 100 रुपए किलो हो गए हो टमाटर। समझ आई बात? तो कितने रुपए महीने कमाता है वो कुत्ता? बोलो। आ रही बात ख्याल में? अच्छा, अब दूसरा ले लो। जो लोग कमाते नहीं है, जैसे मान लिया तो अगली बहन दान। जी उसके लिए दूसरा तो कमा रहा है। कौन कमाता है? दूसरा व्यक्ति तो उसके लिए कमा ही रहा है। वो तो चैन से खा ही रहा है, तो हुआ है वही तो। तो कह रहे हैं, बात तो ये है कि वो चैन से खा रहा है, चैन से रह रहा है, तो उसी जीव की बात कर रहे हैं कि वो कितने रुपए महीने कमाता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब पूर्व पुण्य की व्यवस्थाएं हैं। हमको जो ये निर्णय है ना मिथ्या, कि हम पैसे कमाएंगे तो धन आएगा। पैसे कमाने से धन नहीं आता। धन कहाँ से आता है? पुण्य के उदय से। ये कहना है। पुण्य के उदय से पूर्व। तो धन आता है, सही बात है। मगर पुण्य हाँ, के उदय से धन आ रहा है तो वो क्रियाएं जो ऑटोमेटिक है, तो वो तो काम तो वही करना पड़ रहा है। काम करना नहीं पड़ रहा, काम हो रहा है। ये है? मिथ्या विचार से बंद हो रहा है। देखो, ये सम्यक विचार हो गया। क्या सम्यक विचार हो गया? अरे पैसा कमाने से तो धन नहीं आता, पैसा कमाने का भाव तो पाप भाव है। और अभी भी पैसा कमाने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं निचले गुण स्थानों में। तो अब भाव हो रहे हैं, लेकिन वो क्या, वो वापस ये तत्व ज्ञान है। पैसे कमाने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अब उसको ये पता चल गया कि ये पैसे कमाने का भाव पाप भाव है। बस इतनी सी बात है। अभी होने योग्य परिणाम कमाने के, खाने के, धरने के, उठाने के भाव अभी भी हो रहे हैं। लेकिन जो पहले मिथ्या विचार था कि पैसा कमाने से धन आएगा और धन से मैं सुखी होऊंगा, ये विपरीतता चली गई। अभी भी जाता है दुकान पे, अभी भी पैसा कमाता है, अभी भी इच्छाएं होती हैं, अभी भी योग्यता प्रमाण पुण्य के उदय से धन आता है, कमाने से नहीं आता। ये पता चल गई। और दूसरी बात ये पता चल गई कि धन से सुखी नहीं होते। वो कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, लेकिन तत्व ज्ञान हो गया उसी बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी भी सारे काम चल रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञान पूर्वक क्या होएगा? वो धीरे धीरे इच्छाएं घटती जाएंगी, इधर रत्नत्रय प्रकट होंगे। तब पता चलेगा, अरे ये तो धन के बिना का ही कितना अतीन्द्रिय आनंद है। ये तो हजारों करोड़ों लग्जरी हो, अंबानी जैसी लग्जरी हो, तो भी सुख नहीं है। और ये तो क्षण मात्र में, क्षण भर निज को पीछे तन, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। इस अतीन्द्रिय आनंद के आगे बे करोड़ों अंबानी बे पड़े सड़क पे। करोड़ों अंबानी। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुआ? किससे प्रकट हुआ? इच्छाओं के अभाव से नहीं, तत्व ज्ञान से। पॉजिटिव, पॉजिटिव में। तो तत्व ज्ञान कैसे होगा? ये पता चले कि ये इच्छा दुख है, और इच्छा से काम नहीं होता, और उससे धन नहीं आता, और धन आ जाए तो मैं धन से सुखी नहीं होती। ये बात चल रही। और आदरणीय दादा थे, दोनों दादा। अब विचार नहीं कर सकते उनकी संघर्ष की कहानी कैसी थी। पता है क्या था उनके हाथ में? कुछ भी तो नहीं था। कुछ भी नहीं था। और कैसी स्थिति? बुद्धि बहुत तीव्र, शार्पनेस बहुत थी, बहुत तीव्र बुद्धि थी। छोटी सी उम्र में ही गद्दी पे बैठने लग गए। अब पर्वों में जाते तो लोग कहते जी का नेक्स्ट मोड़ा भेज दो, इससे क्या सुनेंगे हम जिनवाणी। तो लोग सुनने भी नहीं तैयार होते थे, ऐसी कंडीशन थी एक समय में। तो इतना भी धन नहीं था कि ढंग से
उनका घर का खर्च भी चलता रहे। और उल्टा क्या करा, उल्टा भाई ये कहते कि तुम एक बार हमें सुन लो बस, बाकी बात हम दूसरे दिन वापस लौट जाएंगे, एक दिन तो सुनो। अब सुने तो फिर लोग आश्चर्यचकित होंगे, ये कैसी बात है, क्यों तत्व ज्ञान की बात है तो कोई करता नहीं था। उनके 10 धर्म की जो पुस्तक है वो 100 बार पढ़ने जैसी है। पता नहीं कितनों ने स्वाध्याय किया होगा, भगवान जाने। तो कहते त्याग धर्म में कितनी चर्चा हो जाती दान की, तो दान तक सिमट गई चर्चा। सत्य धर्म में झूठ मत बोलो, बोलने तक सिमट गई चर्चा। सत्य स्वरूप की बात ही नहीं आई कभी कहीं। ऐसी अलौकिक किताब है वो। पहले कितनी बात है भैया, झूठ नहीं बोलना, सत्य धर्म के दिन क्या चर्चा चलेगी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और द्रव्य गुण प्रयास स्वरूप, तो क्या कहना है। और फिर जब ये इनका कहीं पे सेटलमेंट हुआ है ना, तो बड़े दादा की नौकरी लगी हुई थी, और दोनों भाइयों में ऐसा भारी प्रेम था कि वे बड़े दादा नौकरी छोड़ के चले आए, जब हैंड टू माउथ थे उस कंडीशन में नौकरी छोड़ के चले आए जिनवाणी के लिए। ऐसा नहीं था कि अम्मा बैंक बैलेंस था चलो छोड़ो रिटायरमेंट ले लो, अब तो स्वाध्याय करेंगे। हैंड टू माउथ की कंडीशन में नौकरी छोड़ के आ गए। अब आज की कंडीशन देख लो, कितने रुपए महीने कमाए दोनों ने, सारी व्यवस्थाएं हो गई ऑटोमेटिक। समझ में आ रही है बात, ये कह रहे हैं। चलो अच्छा, सुमन जी भाई साहब कितने रुपए महीने कमाते, बोलो। तुम्हारे घर में जो चांदी के बर्तन है ना, वे तो रख जाते बंद करके, और तुम खाते लोहे के बर्तन में, और बे आते तो चांदी के बर्तन में, तो कितने रुपए महीने कमाते। तुम्हारे पूरे चांदी के बर्तन उनके लिए हैं। तुम्हारी सगी बहू तुम्हें रोटी नहीं दे शुद्ध खाना, और उनकी लड़ाई होती है कि आज हमें दे दो चौका, उनका आज हमें दे दो, आज हमें दे दो, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें। उनके लिए लड़ाई होती है, हमें हमें अपने घर खिलाना, हमें अपने घर, हमें अपने घर। और तुम्हारी बहू कह रही है हमारे पास नहीं, हम नहीं कर सकते इतना शुद्ध। समझ में आ रही है बात, किधर से आता है ये पुण्य का उदय। अच्छा, उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना हुए तो रिजर्वेशन कौन करता है उनका, कितने रुपए महीने कमाते। अरे जो देवशाह गुरु की सेवा करता है, जो अपने शुद्धात्मा की सेवा करता है, उसकी इंद्र सेवा करते हैं। कौन सेवा करते हैं, वे रुपए नहीं कमाते, कमाए रुपया उन दूसरे उनके लिए कमाते हैं। अब ये तुम्हारा मैटर है, तुम कुत्ता के लिए कमाओ कि धर्मात्माओं के लिए कमाओ। जो कमा रहा है कह रहा है ना दूसरे कमाते हैं, तो कुत्ता के लिए कमा लो चाहे धर्मात्माओं के लिए कमा लो, कल तुम धर्मात्मा बन जाओगे, तो इंद्र तुम्हारी सेवा करेंगे। समझ में आई बात, यहाँ से होता है पुण्य का उदय। अगर तुम्हारी गाड़ी तुम खुद चलाते, तुम्हें रेलवे स्टेशन जाना हो तो तुम्हारी गाड़ी तुम खुद ड्राइव करके जाओगे, ड्राइवर लेके जाएगा। और उनकी गाड़ी खुद सेठ उनका ड्राइवर होता है। इनका जो देवशाह गुरु की सेवा करते हैं, अपनी आत्मा की सेवा करते हैं। अपनी आत्मा की सेवा कैसे होती है, स्वरूप जानकर जो आनंदित रहते हैं वो आत्मा की सेवा। अपनी आत्मा को कर्म बंधन में नहीं पड़ने देते, ये आत्मा की सेवा। और धोखे में नहीं रहना, नहीं हमें तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। सुनो, ये कर्माधीन व्यवस्था है ना, अब ये बोलो आगामी भव के लिए क्या तैयारी करके जा रहे, अकेला पाप कमा के जा रहे, कुछ और भी करके जा रहे।
कि पुण्य कमा के जा रहे कि तत्व ज्ञान लेके जा रहे? पुराना पुण्य यहाँ पर खलास हो रहा। नया क्या चीज है? नई क्या है हाथ में? जिनको इसी भव की चिंता है वे धन कमाते हैं, जिनको आगामी भव की चिंता है वे पुण्य कमाते हैं, और जिनको अनंत भवों की चिंता है वे धर्म कमाते हैं। समझ में आ रही बात? अभी सोनागिरी जी में से बात चली तो हम जैन साहब से कह रहे कि उस दिन कौन सा दिन था? निज हाथ लीजे खाए खोया बह गया, निज हाथ दीजे खाए खोया बह गया। अब जो आप दान आदि की जो व्यवस्था है ना, कि कहीं भी कोई भी करे, ये ऐसी अलौकिक एफडी है। तुम्हारी ये वाली जो एफडी यहाँ करते हो ना, वो तो वर्षों वर्षों में, 10 साल में, 8 साल में, 6 साल में, जिसका जैसा इंटरेस्ट हो वो मिलता है, और वो भी यहीं रह जाता है, और वो भी कषाय का ही कारण बनता है, वो ही आर्थ परिणामों का कारण बनता है। पहले कमाओ, फिर रखो, फिर एफडी करो, फिर इंतजार करो, फिर सुरक्षा करो। तो ये तो पूरे आर्थ रौद्र परिणाम है। और देवशास्त्र गुरु में धन का समर्पित होना, अब ये समझ में आ रही है? ये तो पैसा अपन ने कमाई, चले गए, चले नहीं गए, ये अलौकिक एफडी है। ये अंतर मुहूर्त में दान का, अंतर मुहूर्त के लिए दान का किया हुआ परिणाम ये कई गुना फलता है भविष्य में। कई गुना, डबल नहीं होता, कई गुना फलता है ये अलौकिक एफडी तो पता ही नहीं है। यही दिख रही है कागज की एफडी, परिणामों की एफडी का कुछ पता? और लोभ का परिणाम भी एफडी है, वो उल्टा फलता है। क्या कहा? वो सब यहीं छूट जाएगा, पूरा का पूरा, सारी एफडी तुम्हारी यहीं रह जाएंगी। मरने के बाद मिलेगा, अभी कमाते रहो, मरने के बाद मिलेगा। तो हम क्या करेंगे मरने के बाद? पागलों जैसी बात है एकदम। हम क्या करेंगे उसका? अरे यहीं पे खाओ, यहीं पे पियो, बढ़िया ऐश से रहो। पता है ये जैन शासन आपको गाथाएं दिखाएंगे। वो कह रहे हैं लोभ वृत्ति अच्छी नहीं है, अच्छे से रहना चाहिए। ये धर्म के नाम पे ये समझता है ऐसी गंदी गंदी सी साड़ी पहनो, ऐसी जे का जरूरत है सोने चांदी की, जे कुछ मत पहनो, ऐसी मरे गिरे रहो, उबला उबला खाना खाओ, ये धर्मात्मा। अरे अच्छे से खाओ पियो, बढ़िया अच्छे से पहनो ओढ़ो, खूब सोने की अंगूठी पहनो है तो। भाई जी बोलेंगे खरीद लेगा, लॉकर में धरे आएगा बेवकूफ। वे तो बोलते ढोर, ढोर बोलते हैं वे तो। है तो पहनो। और दान दो बढ़िया। और तीसरा तो बर्बाद है, या तो भोग लो या तो फिर दान दे दो। तीसरा लोभ, बेकार, कुछ काम नहीं है उसका, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। न खा पाए न पी। और पता है अभी बुद्ध शाह का चार्ज में क्या लिखा था, अभी याद आ गई मुझे। ये लिखा था कि यदि आपने भोग लिया है ना, और उसके बाद धन की हानि हो गई, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे, कम से कम हमने भोग तो लिया। और तुमने धन कमाया, भोग भी नहीं पाए लोभ में, और फिर हानि हो गई, तो तुम धन कमाने में ही रह गए, और वो चला गया धन, और भोग भी नहीं पाया, तो ज्यादा दुखी होगे। और भोग लोगे तो कम दुखी होगे, और दान दे दोगे तो और भी कम दुखी होगे। हमने अपने हाथों से दान दिया, अब चला गया तो चला गया, और वो तो आने जाने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पाप क्रिया में प्रवृत्ता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही पूरी होती है। ठीक है, इतनी अपनी यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने कल शाम को भी रिकॉर्डिंग की, और आज भी अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आगामी स्वाध्याय अपन
कल करेंगे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए मीनल भाई। ये ज्ञानियों की बात है जो अनुकरणीय होते हैं, हम सबके लिए प्रयास सूत्र रखती हैं, उसको मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई जी एक बार जब हम बहुत पहले ग्वालियर उनका प्रवचन सुन के आए, तो वो जैसे ही गाड़ी में बैठे और उनको हम लोग जजमेंट करने के लिए, बदल करने के लिए पास गए, तो देखा उन्होंने वाटर वेट खोला और ग्लास में पानी लिया। लगा कि वो अपने लिए पानी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे सीट पर बैठे ड्राइवर को पानी दिया। तो वही देख के इतना आनंद आया। ऐसे होते हैं ज्ञानी लोग। और शिखर जी में जब हम 1 महीने उनके सानिध्य में थे, तब उन्होंने कहा, और प्रवचन आदि में भी सुना है, कोई भी माई का लाल है तो आ जाओ मेरे पास, विश्व का कोई भी आदमी दुखी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ मेरे पास, मैं संरक्षण करूंगा। इस दिल खोल के इस तरह से कहते हैं। और एक बात बाबूजी की बताते हैं कि मैंने प्रवचन में सुना कि जब भी उनकी घर में जो काम वाली आती थी, कुछ दिन उसकी स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था, सर में बहुत दर्द था, वो आ नहीं पा रही थी, तो बाबूजी की जो पत्नी थी वो खुद उनके घर गई और पास बैठ के उनका सर दबाया, उनसे उनका हालचाल पूछा। ऐसे ज्ञानी लोगों की बात है, अपने सबके लिए विशेष अनुकरणीय है और हम सीख भी रहे हैं स्वाध्याय से बहुत सारी चीजें। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ज्ञानियों के ये औदिक भाव होते हैं, ये औदिक भाव अनुकरणीय नहीं होते और ना ही कोई अनुकरण कर सकता है। समझ में आ रही है बात? एक जीव के औदिक भाव दूसरा जीव अनुकरण कर नहीं सकता। ये तो सब उपदेश की शैली है। अनुकरणीय तो सिर्फ इतना है, क्या है अनुकरणीय, कितना है कि वे अपने को परमात्मा जानते हैं तो हम भी अपने को परमात्मा जाने, बस इतना ही अनुकरणीय है। समझ में आ रही बात? बाकी जो कुछ है ना वो औदिक भाव है, और एक जीव के औदिक भाव दूसरे के औदिक भाव से मिलते नहीं है। चरणान योग इसकी प्रशंसा करता है। समझ में आ रही बात? लेकिन हम देख देख के डॉट टू डॉट फॉलो कर लें, ये संभव नहीं है। होते हैं और सबके औदिक भाव अलग अलग होते हैं, दो अनंतों के औदिक भाव नहीं मिलते, और की तो बात छोड़ो, ऐसी बात है। ठीक है। अनुकरणीय क्या है कि वे हर कंडीशन में अपने को परमात्मा देखते, हम भी अपने को क्या देख रहे हैं, परमात्मा ही देख रहे हैं। ठीक है, मूल बात ये है। अपन क्या है, इन चीजों में इमोशनलिटी, इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी। इन चीजों से क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित नहीं होना, किससे प्रभावित होना है, अपने ध्रुव स्वभाव से। हम अनादि काल से इन सब में प्रभावित होते हुए यहाँ तक चले आए हैं। जो जो प्रभाव दे करता है हमारी परिणति में, उससे प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, उपदेश की शैली में ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन अपने लिए रेड अलर्ट है। क्या अलर्ट? क्या अलर्ट? तत्व ज्ञान से प्रभावित होना नहीं कर सकते हम। आप हमारे जैसे परिणाम सोच सोच के नहीं कर सकते, हम उनके जैसे परिणाम सोच सोच के नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। ऐसा है, फिर भी उपदेश चलते हैं ऐसे। ठीक है, आपको सावधान किया है, बाकी जो आपकी भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।